हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस बाय नीरज शर्मा में आपका स्वागत है। तो अपना चैप्टर 3 चल रहा है विद्युत विभव। और लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे किसी आवेशित गोलीय, ठीक है, कोश हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे अचालक गोला हो, ठीक है, उन सब के कारण हम विद्युत विभव ज्ञात करना सीख गए थे, ठीक है। और आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और वो टॉपिक है अपना कि आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, चलो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस मैटर पे, ठीक है। तो क्या होती है स्थितिज ऊर्जा कि जैसे मान चलो ये दो वस्तुएं हैं, ठीक है, और इन दोनों वस्तुओं के मध्य कैसा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कैसा लग रहा है, प्रतिकर्षण, संरक्षी बल की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, विद्युत स्थिति ऊर्जा जो होती है वो केवल संरक्षी बलों के प्रभाव में होती है, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, कि स्थिति ऊर्जा जो होती है वो केवल और केवल संरक्षी बलों के प्रभाव में होती है, ठीक है। और संरक्षी बल आपको बताइए कौन से होते हैं, जिनके लिए जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। हाँ जी, तो देखना ध्यान से, ये तो मान चलो दो आवेश है ना, और दोनों सजातीय प्रकृति के हैं, ठीक है। अब इन दोनों आवेशों में कैसा बल लगेगा, बताओ कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। जैसे ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, अब इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है। इसका मतलब बल इधर लगेगा, इधर लगेगा, इस आवेश के कारण इस पर इधर लग रहा है, इस आवेश के कारण इस पर इधर लग रहा है ना। तो बल स्वैच्छिक जो लग रहा है एक दूसरे पर वो इस तरफ लग रहे हैं, है ना। और हमें क्या करना है, इन दोनों बलों के विरुद्ध, दोनों बलों के कारण तो इधर जा रहे हैं, लेकिन हमें इन दोनों को क्या लाना है, पास लाना है, पास लाना है। यानी इन दोनों के मध्य जो परस्पर बल लग रहा है, इन बलों के विरुद्ध क्या करना है, कार्य करना है। नहीं, ये बात समझे, है ना, बलों के विरुद्ध कार्य करना है। बल तो इस दिशा में लग रहे हैं, लेकिन हमें इनको इस तरफ लाना है। तो इस तरफ लाने में जो एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी तो चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि बल इस दिशा में लग रहे हैं, तो हमें इन बलों के विरुद्ध कार्य करना है। तो इसका मतलब एनर्जी यहाँ पर अतिरिक्त आवश्यक है, एनर्जी वेस्ट होगी या हमें एनर्जी चाहिए लाने के लिए, ठीक है। तो जो एनर्जी होती है, जो अतिरिक्त एनर्जी होती है, बलों के विरुद्ध जो किया गया कार्य होता है, वही कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बात समझ में आ गई, है ना। तो जो अपना मेन पॉइंट है स्थितिज ऊर्जा, उसके बारे में हम अच्छे से चर्चा कर चुके, और आई थिंक आप लोगों की ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ जी, क्या है कि निकाय में दो या दो से अधिक अगर आवेश स्थित हैं, तो उनके मध्य लगने वाले परस्पर बलों के जो विरुद्ध कार्य किया जाता है, बलों के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है, उसी कार्य को हम क्या बोलेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है वो किया गया कार्य। क्लियर। हाँ जी, अब बात करने जा रहे हैं कि आवेश के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान से देखना। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में तो हमें पता चल ही गया। तो आवेशों के निकाय की, आवेश के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वो सुनना भाई ध्यान से। कि स्थितिज ऊर्जा जब हम बात कर रहे थे, याद करो, जब विद्युत विभव वाला चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था, उस समय हमने क्या कहा था विद्युत विभव की परिभाषा में, कि आवेश को कहां से लाया जा रहा है, अनंत से लाया जा रहा है। कहां से लाया जा रहा है, अनंत से लाया जा रहा है, ठीक है। तो अनंत से ही हम सारे आवेश लाएंगे। इधर से एक आवेश लाए, इधर से एक आवेश लाया, इधर से एक आवेश लाया, है ना। अब मुझे आवेश का निकाय, कितने आवेशों का निकाय निर्मित करना है, कौन कितने आवेशों का निकाय हमें स्थापित करना है ना, उतने ही आवेश हम लाएंगे, है ना। तो जैसे मुझे दो आवेशों का निकाय लाना है, ठीक है, दो आवेशों का निकाय बनाना है, तो एक आवेश में कहां से लाया, अनंत से लाया, ये लिया ऐसा। बात क्लियर हो गई, है ना। तो इस आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, कितना होगा ये बताओ पहले। तो मैंने क्या बोला, स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो बल के विरुद्ध किया गया कार्य होगी। क्लियर। क्या मैं इस एक आवेश को अनंत से ला रहा हूं, लाता ही जा रहा हूं, लाता ही जा रहा हूं, क्या किसी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, ये नहीं कर रहा ना।
इसका तो खुद का ही क्षेत्र है, खुद के क्षेत्र में तो कैसे भी घूम सकता है आदमी, नहीं यही बात समझ में है ना। तो ये कहां से लाया जा रहा है, अनंत से ला रहे हैं, और इसको हम किसी अन्य क्षेत्र में ला रहे हैं क्या, नहीं ला रहे। तो बताओ किया गया कार्य क्या किसी के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। इसका मतलब यहाँ पर किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा, 0 होगा। किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज को ध्यान से सुनना है, ठीक है। हाँ जी, तो किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इसी के क्षेत्र में, अब इसको मैंने स्थापित कर दिया अनंत से लाके सब, मैंने इसको रख दिया सब, ये रख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका खुद का विद्युत क्षेत्र होगा, इस जगह पर होगा, नहीं होगा, होगा, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के समीप कोई दूसरा आवेश अनंत से लेके आ रहा हूँ, ये लिया आया ऐसा मैं दूसरा आवेश, और कहा लिया आया, इसी के क्षेत्र में ला रहा हूँ, प्रवेश करा रहा हूँ इसके क्षेत्र में, नहीं ये बात समझ में है ना। तो इसके क्षेत्र में जब लाऊंगा तो बताओ इस पर बल लगेगा, इसके कारण लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसका मतलब इसके द्वारा इस पर बल लग रहा है, और कैसा लग रहा है, प्रतिकर्षण वापस लग रहा है, लेकिन मैं इसको इधर ला रहा हूँ, इसके विरुद्ध ला रहा हूँ। तो अब इस पर जो किया गया कार्य होगा, लाने में जो इस पर किया गया कार्य होगा W, यही क्या है, स्थितिज ऊर्जा होती है, नहीं यही बात समझ में क्लियर है ना। तो टोटल जो किया गया कार्य है पूरा दो आवेशों का निकाय बनाने में जो टोटल कार्य होगा वो ये होगा, नहीं यही बात समझ में है ना। और यही टोटल किया गया कार्य अदिश राशि होती है, स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि होती है। किया गया कार्य जब इतना आ रहा है टोटल, और यही कार्य कहलाएगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, क्लियर है ना। तो इस चीज को हम यहाँ पर नोट करेंगे, है ना। तो बस कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं 3 आवेशों का निकाय बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने Q1 लाया, ठीक है, कहां से लाया, अनंत से लाया। तो बताओ किया गया कार्य कितना होगा, W1, बोलो। इसी को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, कोई किसी अन्य के नहीं ला रहा पास में, ठीक है। तो किया गया कार्य कितना है, 0, क्लियर है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, कोई दूसरा आवेश लेके आ रहा हूं, Q2। तो जब Q2 लाऊंगा तो इस पर किसका प्रभाव पड़ेगा, किसके विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा, Q1 के। बात समझ में आई ना, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों के मध्य अगर दूरी में मान लो कितनी है, R1 है, कितनी है, R1। तो बताओ अब किया गया कार्य कितना होगा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किया गया कार्य क्या होता है, बोलो। W2 बराबर क्या आएगा, बोलो, K Q1 Q2 अपॉन R1, ये होती है स्थितिज ऊर्जा। अरे यही तो होता है किया गया कार्य, है ना, हम बात कर चुके थे, ठीक है। तो किया गया कार्य क्या होगा, W2 बराबर, या स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन R, ये होती है स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आई, है ना। तो K Q1 Q2 बटे R1, ये किया गया कार्य, क्लियर, नहीं यही बात समझ में, अरे नहीं आई। देखो क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, यही तो होता है। अब किया गया कार्य W बराबर बल कितना, K Q1 Q2 बटे R², यही तो है बल, नहीं। और B कितनी दूरी तक ला रहा हूं इसको, R1, यही तो विस्थापन है दोनों के मध्य, इंटू R1। तो ये R1² इंटू R1, तो R1 से R1 गया तो क्या बच गया, W बराबर K Q1 Q2 बटे R1, नहीं यही बात समझ, ठीक है। अच्छा अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं कोई तीसरा आवेश ला रहा हूं। अब बताओ इस तीसरे आवेश को जब मैं लाऊंगा तो अब इस पर कितने बल लगेंगे, बोलो। 2, किस किस के कारण, एक तो Q1 के कारण लगेगा, एक Q2 के कारण लगेगा, नहीं। तो Q1 और Q2 दोनों के कारण इस पर बल लगेंगे, बल महसूस करेगा। तो इसका मतलब ये मान लिया इससे कितनी दूरी पर है, R2 दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर है, R3 दूरी पर है, नहीं ये बात समझ में। तो इसका मतलब 2 बल लगेंगे, तो 2 बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसके द्वारा, तो टोटल कार्य कितना होगा वो देख रहे हैं हम। तो W3 बराबर, W1 ये हो गया, 2 ये हो गया, W3। तो W3 इसके कारण इस पर कितना है, K Q1 Q3 बटे दूरी कितनी है, R3 मान लो, चाहे R2 मान लो, कुछ मान लो, R3, है ना। और प्लस इसके कारण टोटल कितना हो गया, प्लस कितना होगा, K Q2 Q3 बटे ये वाली R3, और ये R2 है, नहीं ये बात समझे, है ना। तो अब इस पूरे को बनाने में, पूरे निकाय को बनाने में किया गया कार्य कितना होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, नहीं ये बात समझे, है ना। तो टोटल जो कार्य आएगा वो ये आएगा,
और यही किया गया कार्य यही कहलाता है स्थितिज ऊर्जा। नहीं, यही बात समझ है ना। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस चीज को हम अच्छे से नोट कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है। तो ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है। 3 आवेशों का मैंने निकाय बनाया, 3 आवेशों का निकाय बनाया, Q1, Q2 और R1, R2 और R3। कहां से लाए सभी आवेशों को? अनंत से लाए। कहां से लाए भाई? अनंत से लाए, है ना। तो स्थिति ऊर्जा किसे कहेंगे? ध्यान से देखना। स्थिति ऊर्जा का काम क्या है कि स्थिति ऊर्जा जो है वो किया गया कार्य है जो आवेशों को कहां से ला रहे हैं? अनंत से लाकर उनके स्थापित स्थान, ठीक है, जो भी स्थान है इनका, है ना, नियत स्थान तक लाकर निकाय बनाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या होती है? उनकी स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। कहां से ला रहे हैं? अनंत से लाकर, है ना, नियत स्थानों पर, है ना, लाकर निकाय जो बनाने में जो किया गया कार्य है, निकाय बनाने में जो कार्य किया जा रहा है वही क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय, ठीक है। तो कोई निकाय है जो 2 या 2 से अधिक आवेशों का निकाय है, 2 या 2 से अधिक आवेशों के निकाय में आवेशों के मध्य लगने वाले बल के विरुद्ध किसी बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, ध्यान रखना, ये विरुद्ध याद रखना, बल के विरुद्ध, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पर याद रखनी है कि 2 या 2 से अधिक आवेशों का निकाय है और उस निकाय में आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है, उस बल के विरुद्ध जो हमने किसी बाह्य स्रोत द्वारा किया गया जो कार्य होगा वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है, ठीक है। ये चीज अच्छे से समझ में आगे होगी, ठीक है। हाँ जी, तो बिंदु आवेशों के किसी निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है ना, अर्थात बिंदु आवेशों के मध्य, ठीक है, अर्थात बिंदु आवेशों के मध्य किसी निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, बिंदु आवेशों के मध्य किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के तुल्य होती है, जो आवेशों को कहां से? अनंत से ला रहे हैं, ठीक है। कहां से ला रहे हैं? अनंत से, ठीक है, उनकी स्थितियों तक, अनंत से उनकी स्थितियों तक लाकर
बनाने में किया जाता है। ध्यान रखना, हमें निकाय का निर्माण करना है और इस निकाय का निर्माण करने में जो किया गया कार्य है वही कार्य क्या है? स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा। अब वो चाहे 2 आवेशों का निकाय हो, चाहे वो 3 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 6 का हो, कितने ही आवेशों का निकाय हो, उस निकाय को बनाने में जो किया गया कार्य होगा वही कार्य क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। बात समझ में आई है ना? तो अच्छे से समझ लो और इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं इसका। तो मिटा देता हूं इसको। तो हम एक एक करके 2 आवेशों का लेते हैं, फिर 3 आवेशों का निकाय बनाएंगे, फिर 4 आवेशों का निकाय बनाएंगे। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है अपना, 2 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, 2 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है साहब। अब ये कब है? देखो, बाह्य क्षेत्र अनुपस्थित है। यहां पर बाह्य क्षेत्र अनुपस्थित, बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित। ठीक है साहब। तो 2 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है। विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित मैंने पहले बोला था कि जब मैं Q1 आवेश को ला रहा हूं तो वो किसी भी विद्युत क्षेत्र में नहीं आ रहा है, और जब Q1 आ जाएगा तो फिर Q1 का विद्युत क्षेत्र होगा और उस विद्युत क्षेत्र का प्रभाव फिर किस पर पड़ेगा? Q2 पर पड़ेगा। बात समझ में आई है ना? तो देखना ध्यान से कि 2 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उस पर हम बात कर रहे हैं। देखना, तो माना किसी Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाया जाता है। ठीक है, कहां तक ला रहे हैं हम? A तक ला रहे हैं। ये A बिंदु है और इस A पॉइंट पर हम ला रहे हैं किसको? Q1 आवेश को ला रहे हैं। और Q1 को कहां से लाए हम? अनंत से लाए। हम नहीं दर्शा रहे यहां पर अनंत से लाए। ठीक है, लेकिन अनंत से लाए। ठीक, तो अनंत से ला रहे हैं और अनंत से बिंदु A तक ला रहे हैं। तो लाने में जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा? ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो किसी Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाया जाता है, तब लाने में किया गया कार्य क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि यहां कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई भी अन्य विद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो बताओ किया गया कार्य क्या होगा? W1 बराबर आ जाएगा अपने पास 0। समीकरण नंबर 1। नहीं, एक बार समझिए। ठीक, अच्छा, अब क्या कर रहे हैं कि दूसरा आवेश ला रहे हैं अनंत से, और कहां तक ला रहे हैं? ये बिंदु B पर ला रहे हैं। ठीक है, कहां पर ला रहे हैं? बिंदु B पर ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। ठीक है सर, तो ये एक निकाय बन गया। देखो, ये बन गया 2 आवेशों का। क्लियर है ना? उन्हें अनंत से Q2 आवेश को अब देखो ध्यान से, जब Q2 आवेश को मैं ला रहा हूं तो कहां ला रहा हूं? Q1 के क्षेत्र में ला रहा हूं। ध्यान रखना, कहां ला रहा हूं? Q1 के क्षेत्र में, है ना? तो Q2 आवेश को Q1 के क्षेत्र में स्थित
बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा भाई बताओ। W2 बराबर जो आएगा वो क्या आएगा। अब देखना यहाँ पर इसके कारण क्या लगेगा। देखो विभव की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से देखो। ए के क्षेत्र में ला रहा हूँ, कहां से ला रहा हूँ, इस बी को अनंत से ला रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, तो क्या बन जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर। नहीं है बात समझ में। तो इसका मतलब W2 को ला रहा हूँ W2 कार्य जो होगा W2 बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, बी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा बताओ। किसको ला रहे हैं हम, Q2 को ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं। तो Q2 ठीक है। और विभव जो आएगा बिंदु आवेश के कारण वो किसका होगा, 1 का होगा। नहीं ये बात समझ है ना। क्यों, याद करो क्या हमने बात की थी कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव जो होता है वो क्या होता है, V बराबर KQ1/R। यही तो होगा। तो इसका मतलब इसी बिंदु आवेश के कारण होगा विभव, और इसके कारण जो विभव इतना है। तो बताओ इसको ला रहे हैं हम, तो इसको लाने में किया गया कार्य क्या होता है, याद करो। W बराबर V, विभव की परिभाषा थी क्या, W/Q0 ये तो थी। तो Q0 को कहां से ला रहे हैं हम, अनंत से ला रहे थे। किसके क्षेत्र में ला रहे थे, इसके क्षेत्र में ला रहे थे। नहीं है बात समझ में ना। तो W बराबर क्या था यहाँ पर, Q0 इंटू B। ऐसे ही यहाँ पर हम Q2 को ला रहे हैं, किसके क्षेत्र में, Q1 के में ला रहे हैं। तो Q1 का विभव कितना है, B है, ठीक है। Q2 को ला रहे हैं, तो इसका मतलब किया गया कार्य हो जाएगा Q0 इंटू B, मतलब Q2 इंटू B। नहीं ये बात समझे, क्लियर है ना। तो समीकरण नंबर 2 आ गया अपने पास, ठीक। अतः निकाय AB को बनाने में किया गया कुल कार्य, बनाने में किया गया कुल कार्य कितना आएगा बताओ। W बराबर आ जाएगा W1 प्लस W2, ठीक है। या W बराबर अपने पास क्या आ गया, W1 0 है तो कितना आ जाएगा, Q2 इंटू B। नहीं ये बात समझ, समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो किसी एक आवेश के कारण जो विद्युत विभव है उसका मान कितना है, B होता है ना। और इसके कारण दूसरा जो आवेश हम लाए AB का जो निर्माण कर रहे हैं, इन दो बिंदु आवेशों के निकाय की जो विद्युत स्थिति ऊर्जा होती है वो ये होती है। और यही किया गया कार्य विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं मान के चलो इन दोनों के मध्य दूरी R यदि हम माने, तो फिर यहां से जो मान आएगा निकल के वो क्या आ जाएगा, या फिर हम इसको लिख देंगे क्या कि W बराबर Q1। देखो B का मान कितना आएगा, Q1 का B बोलो, क्योंकि B बराबर आ जाएगा KQ1/R, ठीक है। तो ये आ जाएगा KQ1 Q2/R, ये आएगा किया गया कार्य। और यही स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, ठीक है साहब। तो ये बात हमने यहाँ पर स्पष्ट कर ली। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, मिटा देता हूं इसको। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें कि अगर 2 से अधिक अगर कोई बिंदु आवेश है तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो 2 से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी वो देखना चाहते हैं। 2 से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब यहां में डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो पहला जैसे हम बात करें यानी 3 बिंदु आवेशों के लिए, तो 3 बिंदु आवेशों के लिए, तो किन्हीं 3 बिंदु आवेशों के लिए क्या होगा, त्रिभुज बनेगा। अरे 3 से तो क्या बनेगा, त्रिभुज तो बनेगा, ठीक है।
और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो पहले ए पर लाएंगे, पहले कहाँ लाएंगे? ए पर, और वो क्या ला रहे हैं? Q1, ये Q2 और ये हो गया Q3। ठीक है सर। दूरी मान लें क्या है, ये मान ली R1 है, ये मान ली R2 है और ये मान लिया हमने R3। ठीक है सर। नहीं ये बात समझ में? या फिर आप लोग मान सकते हो ये कौन सी हो गई? R12। ठीक, ये कौन सी हो गई? R23। ये कौन सी हो गई? R13। ऐसे मान लो चाहे। ठीक है। 1 और 3 के मध्य की दूरी, 1 और 2 के मध्य की, और 2 और 3 के मध्य की। ठीक है, ऐसे अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पहले हम कौन सा लाएंगे? कोई सा भी एक आवेश लाएंगे। कौन सा लाएंगे? जैसे ए पर लाए तो ए पर लाने में किया गया कार्य ऐसे, बी पर लाने में किया गया ऐसे, सी पर लाने में। ठीक है, तो ए पर Q1 को लाने में, Q1 को लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो तब तक ये नहीं, ध्यान रखना ये बिल्कुल हट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, इनको हम अलग विस्थापित कर देंगे। ठीक है, इनको नहीं रखेंगे यहाँ पर, है ना। तो ए को ला रहे हैं तो इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर, केवल Q1 आ रहा है। ठीक, तो Q1 को लाने में किया गया कार्य W1 बराबर कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब बात कर रहे हैं बी पर। बी पर Q1 के क्षेत्र में, Q1 के क्षेत्र में Q2 को लाने पर, Q2 को लाने में किया गया कार्य, तो बताओ क्या होगा? W2 बराबर आ जाएगा, क्या आएगा W2? पहले इस Q1 क्षेत्र में ला रहे हैं तो क्या होगा? Q2 इंटू बी, और बी पहले के कारण विभव है, पहले का विभव है, और वो कितना आ जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक, अतः अब तीसरा ले आ रहे हैं। ठीक है, देखना ध्यान से। सी पर, अब सी पर लाएंगे तो इसका मतलब दो क्षेत्र हो गए, ए और बी के कारण। तो सी पर Q1 व Q2 के क्षेत्र में Q3 को लाने में किया गया कार्य, क्या होगा? बोलो। W3 बराबर आ जाएगा अपने पास। बोलो किस किस के मध्य? बोलो, एक तो Q2 और बी किसका है? Q1 का। और जब हम देखना ध्यान से, किसको ला रहे हैं? Q3 को ला रहे हैं, तो इसका मतलब पहले Q3 आएगा फिर B आएगा इसका, ऐसे Q3 इंटू इसका B। नहीं यही बात समझ में है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? Q3 BA, ए पर विभव, ठीक, प्लस Q3 B पर विभव। नहीं ये बात समझ है ना। और ए पर विभव हमें पता ही है कितना है, कि Q1 अपॉन R। नहीं ये बात समझ में। और किसका है? 3, तो इसका मतलब R13 और Q3 ऊपर और आ जाएगा, प्लस KQ। देखना यहां पर B की बात कर रहे हैं तो 2, 3 बटे R23। नहीं ये बात समझ है ना। तो ये किया गया कार्य, ये समीकरण नंबर 3। ठीक, अतः निकाय ABC, निकाय ABC, ठीक है, के निर्माण में किया गया कुल कार्य, क्या होगा बताओ? W बराबर आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। बस इन तीनों के मान हम ये समीकरण 2 और समीकरण 3 से पुट कर देंगे तो अपने पास पूरा आ जाएगा। अब देखो क्या आ रहा है निकल के, वो देखना है। तो देखो 1 का तो मान 0 है, 2 और 3 से देखो तो 1 2 1 3 और 2 3 है ना। तो डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना क्या होगा कार्य। W बराबर W1 तो 0 हो गया, कितना आया? K इसका मान Q1 Q2 बटे R12 प्लस K Q1 Q3 बटे R13 प्लस K Q2 Q3 बटे R23। ठीक है, तो ये टोटल किया गया कार्य होगा और यही कार्य होगी स्थितिज ऊर्जा। नहीं यही बात है ना।
तो ऐसे मान चलो n आवेश हो, n आवेशों का निकाय हो तो ये आगे बढ़ता जाएगा। नहीं यही बात है ना। तो एक चीज देखो बात करते हैं हम यहाँ पर, जैसे डायरेक्ट अगर हमें क्वेश्चन पूछता है तो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो देखो एक तो इन दोनों देखो कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर, वो चीज हमें यहाँ पर निगाह करनी है कि कितनी पॉसिबिलिटी अपने पास यहाँ पर बन रही है। तो देखो Q1 की जो पॉसिबिलिटी है वो किस किस के साथ बन रही है, एक तो इसके साथ बन रही है और एक इसके साथ बन रही है। नहीं ये बात समझ है ना। तो एक तो हमने 1 2 लिख दिया और एक 2 3 के मध्य लिख दिया, 1 2 और 2 3। नहीं ये बात समझ है ठीक। Q1 का 3 के साथ संबंध है, Q1 का 2 के साथ संबंध है, तो दो स्थिति तो ये बन गई अपने पास, ये वाली, और ये स्थिति मैंने ये लिख दी। अब शेष कौन बच गया, 2 को पकड़ो। अब 2 का तो देखो 1 के साथ है संबंध, जो कि हम पहले लिख चुके। अब 2 का किसके साथ, 3 के साथ, वो संबंध ये बच गया, ये लिख दिया। नहीं यही बात समझ है ना। तो अपने पास 3 संबंध यहाँ पर बने, एक तो 1 का 2 के साथ इन दोनों का बना, एक इन दोनों का बना और एक इन दोनों का बना। ऐसे जितने संबंध बनते हैं उन सारी चीजों को हम यहाँ पर इस प्रकार लेके जोड़ देंगे, वो अपने पास टोटल मान आ जाएगा। ठीक क्लियर। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चार्ट पर बात करते हैं। हाँ जी मिटा देता हूं इसको। अब जैसे क्वेश्चन में आता है कि कोई वर्ग का निर्माण करने में किया गया कार्य कितना होगा या स्थिति ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो क्या देखना, 4 बिंदु आवेशों, 4 बिंदु आवेशों या वर्ग या आयत, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ग का ठीक है निर्माण करना है। हाँ जी, तो वर्ग है ये ABC, A B C और D, चारों कोनों पर आवेश है Q1 Q2 Q3 और Q4। ठीक है सर, बात समझ में आई। अच्छा अब देखना ध्यान से, मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकालूंगा मान, डायरेक्ट मान रखूंगा मैं यहाँ पर, बस ध्यान से देखना है। तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो मैंने मान लिया एक भुजा A है तो दूसरी भी A होगी, ये भी A होगी और ये भी A होगी। बात समझ में आ गई है ना। तो किया गया कार्य निकालना है, तो वर्ग का निर्माण करने में किया गया कुल कार्य निकाल रहे हैं। तो कुल कार्य डायरेक्ट निकाल रहा हूं, कुल कार्य क्या होगा। तो देखो W बराबर, किसी एक को पकड़ो भाई, किसको पकड़े, Q1 को पकड़ ले। तो Q1 का किसके साथ संबंध है बताओ, Q2 के साथ। लिख ले तो फिर क्या होगा, K Q1 Q2 बट्टे, है ना, दूरी बाद में लिखेंगे ठीक, प्लस अच्छा K Q1 का ही किसके साथ है भाई बोलो, 3 के साथ Q1 Q3 बट्टे, प्लस K Q1 किसके साथ, 4 के साथ Q1 Q4। नहीं यही बात समझ में है ना, बट्टे। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब दूरी लिखते हैं, तो 1 और 2 के मध्य एक दूरी बताओ, 1 और 2 के मध्य एक दूरी कितनी है, A, तो A। अच्छा 1 और 3 के मध्य, तो 1 और 3 ये है, तो इनके मध्य की दूरी ये आएगी, ध्यान रखना, विकर्ण। तो विकर्ण क्या होगा बताओ वर्ग का, ये A, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर होता है √A² प्लस A², तो ये आ जाएगा √2A। ठीक है, तो ये √2A आ जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी यहाँ पर, √2A। नहीं यही बात समझे ठीक। अच्छा 1 और 4 के मध्य, 1 और 4 के मध्य बताओ कितना है, वही A। क्लियर। अच्छा प्लस, आगे चलो, यहां लिख रहा हूं प्लस। ठीक है, ये स्टेप इसी से आगे है। अब बताओ किस किस के मध्य, 1 का तो हो गया तीनों के साथ संबंध। अब 2 का देखो, तो 2 का देखो, इसके साथ तो हो ही गया, ये हो गया, किसके साथ बचा, 2 का 3 के साथ और 4 के साथ। तो लिख देते हैं इसको, K Q2 Q3 प्लस K Q2 Q4। नहीं यही बात समझ है ना। तो 2 का 3 के साथ भी हो गया और 4 के साथ भी हो गया, 1 के साथ तो पहले ही हो गया ठीक। अच्छा 2 और 3 के मध्य बताओ, 2 और 3 के मध्य कितनी है दूरी, A बटे 2 और 4 के मध्य बताओ, वही विकर्ण बन गया फिर दोबारा से। तो इसके मध्य की दूरी भी कितनी होगी, √2A। नहीं यही बात समझ ठीक, प्लस अब बताओ किसको पकड़ा है, 3 को पकड़ो। अब 3 का संबंध देखो, 2 से भी है, 1 से भी है और 4 से भी है।
तो 3 कहां है अपने पास, ये रहा। तो 3 का देखो 1 से तो हो ही गया, ठीक है। 3 का 2 से भी हो गया, 3 का 1 से भी हो गया, 2 से भी हो गया, बचा किससे, 4 से। तो 4 से लिख दो के Q3 Q4 बटे दूरी बताओ दोनों के मध्य की, के। नहीं यही बात समझ, ठीक है, क्लियर है। अब 4 को पकड़ो, अब 4 का देखो 1 से, 4 का 1 से ये हो गया, 4 का 2 से ये हो गया, 4 का 3 से ये हो गया। इसका मतलब अपने पास पूरी टोटल एनर्जी कितनी आ गई, ये वाली आ गई। और यही कहलाती है कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो ये चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस कुछ नहीं करना, एक एक को पकड़ के चलना है कि किसका किसके साथ संबंध है, तो हम डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं, है ना। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम इस चीज को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।